भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 9/11/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 22/12/2021। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है अब एक पाठ चलेगा परमपिता का। अपने दिल पर बैठने योग्य भाग्यवान बच्चों प्रति, बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान के तट पर बैठ तपस्या करने वाले बच्चों प्रति, बड़े से बड़ी चट्टानों से भी टकराने वाले महावीर बच्चों प्रति, बाप दादा को कॉपी कर बाप समान बनने वाले बच्चों प्रति दया का सागर शिव बाबा बोले। अच्छा, सबसे बड़ी सरकार कौन है? बाप के सामने बैठने वाला हर एक बच्चा सबसे बड़ी सरकार है, आने वाली दुनिया की सरकार है। तो बड़े ते बड़ी सरकार कौन हुए? आप सभी बच्चे, क्योंकि डायरेक्ट बाप को परमधाम से जो खींच लेवे, उससे बड़ी सरकार कौन हो सकते हैं। आज बाप अपनी सरकार से मिलने आए हैं। जिनको बाप से सच्चा प्यार है, दिल का प्यार है, वो बाप की सरकार है और ऐसी सरकार को बाप दिल से स्वीकार करते हैं। ये मिलन ऐसा मिलन है, भल सारी दुनिया बाप को ढूंढ रही है, भटक रहे हैं, पर आप वो भाग्यशाली हीरे हो जो बाप के दिल पर बैठते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में शिवलिंग पे हीरा दिखाते हैं, आप वो हीरे बच्चे हो जो बाप के मुकुट पे विराजमान होते हो। ऐसे प्यारे ते प्यारे बच्चों से मिलने बाप तो आएगा ना। ये सारा विश्व एक आवाज के पीछे दौड़ लगाएगा। सारा संसार बाप के मिलन की इंतजार कर रहा है। कब वो घड़ी आएगी और कब हम मिलेंगे। जैसे अनेक रास्तों पे भटक कर बाप को बच्चे पहचान नहीं पा रहे हैं। कैसे? जैसे एक हीरा गुम हो जाता है ना, और उस सच्चे हीरे को ढूंढने के लिए बच्चे क्या करते हैं? जहां भी चमक दिखाई देगी वहां पर क्या सोचेंगे? शायद ये हीरा हो सकता है ये हीरा हो। चारों तरफ भटक रहे हैं, पर आप भाग्यशाली बच्चे हो जो उस सच्चे हीरे को पा लिया, ढूंढ लिया, भटकने से छूट गए। विश्व तो छोड़ो, ब्राह्मण परिवार भी भटक रहा है। तो अपने भाग्य पर नाज करो, और जो इस भूमि पर है उनको तो डबल नाज होना चाहिए। क्यों? जो इस धरा पर है, इस स्थान पर है, उनको डबल नाज होना चाहिए कि हम सबसे पहले हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थान जहां जितने में बाप का पाठ चला हो, आने वाले कुछ समय में तीर्थ स्थान कहलाएगा। बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान। तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम तीर्थ स्थान के तट पर बैठे हैं। कौन से स्थान के? तीर्थ स्थान के तट पर बैठने वाले सच्चे तपस्वी हो आप बच्चे। आने वाला समय तो यही गीत गा रहा है। अब तो विश्व का एक एक बच्चे तक आवाज पहुंचेगा। चलो तीर्थ स्थान चले, जहां चैतन्य में बाप का पाठ चल रहा हो, ब्रह्मा बाप का पाठ चल रहा हो, और आदि के उन पाठधारियों का पाठ चल रहा हो। क्योंकि सारे आदि के जो हीरे हैं, अंत में यही सब इकट्ठे हो जाएंगे ना। तो क्या बन जाएगा? बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान बन जाएगा। खुशी है? नशा है? कहाँ बैठे हैं? तीर्थ स्थान पर बैठे हैं। सारा संसार बाप को ढूंढ रहा है, और आप बच्चे बाप के साथ मौज में हैं। ऐसे ही सदा खुश रहने वाले, ऐसे सदा तीर्थ स्थान के तट पर बैठ तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वियों को बाप दादा का याद प्यार। भाग्य की तार खुल गई है। तीर्थ स्थान का गेट भी खुल गया है। भीड़ को संभाल सकते हैं? है हिम्मत है ना? नहीं तो फिर क्या करेंगे? बाप शक्ति भरेंगे। बच्चे हिम्मत दिखाकर सब संभाल लेंगे, क्योंकि सब धर्म गुरुओं का पाठ अब समाप्त होने वाला है। एक पाठ चलेगा परम पिता का,
क्योंकि धर्म पिता का पार्ट पूरा हो गया। अब परम पिता का पार्ट चल रहा है। धर्म पिता के पास उसी के धर्म वाले पहुंच पाएंगे, लेकिन परम पिता के पास सभी धर्म के पहुंच जाएंगे। तो ये खुशी है खुशी कि हम सबसे पहले परम पिता के पास पहुंच गए। हमारे बाद धर्म पिताएं आएंगे। ये नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। मैं किसके साथ हूँ? छोटे छोटे पेपर में घबराना नहीं चाहिए। बाबा मैं तो आपका हूँ ना, तो ये पेपर क्यों आया? ऐसा नहीं। बाबा मैं बहुत बहादुर बच्चा हूँ, महावीर हूँ, जो बड़ी से बड़ी चट्टान के साथ भी टकरा सकता हूँ। महावीरों के मुख से छोटी छोटी चीजें अच्छी नहीं लगती। महावीरों के मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती कि बाबा उसने ऐसे किया तो मैंने भी ऐसे किया, उसने मेरा पेपर लिया, उसने ऐसे किया। ये महावीरों के मुख से शोभता नहीं है। बाबा उसने मेरा दिल दुखाया। अच्छा, तो दिल उसके साथ लगा था ना, इसलिए दुख गया। अगर किसी ने दिल दुखाया तो दिल कहाँ लगा था? उसके साथ, बाप के साथ नहीं। तभी तो दिल दुखा ना। अगर दिल बाप के साथ लगा होता तो बाप तो कभी दिल दुखाते ही नहीं है। प्यार का सागर है ना, अपने किसी भी बच्चे का दिल नहीं दुखाएगा। तो दिल किससे लगाना है? जो प्यार का सागर है। ठीक है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। ये संकल्प हर एक बच्चा करे कि मुझ में कौन दिखे? ब्रह्मा बाप दिखे। आज कॉपी करते हैं ना, आज के समय में करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कॉपी करते हैं। तो आप बच्चों को किसका कॉपी करना है? ब्रह्मा बाप का, बाप समान निराकार ज्योति बिंदु, ब्रह्मा बाप समान दिव्य गुणों से भरपूर। ठीक है, अच्छा फिर मिलेंगे। रात्रि क्लास से 14/6/1968। बाबा ने कहा 7 रोज में अगर ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनते हैं तो बुद्धू कहेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। वास्तव में 7 दिन का कोर्स है। इसमें समझकर समझाने लायक बन जाना है। मेरे ध्यान में 7 रोज में एकदम तैयार हो जाना चाहिए। 7 रोज यहाँ आकर अंदर रहे, न पत्र व्यवहार, न कोई से मिले, क्वारंटीन में रहना पड़े, सारा दिन यहाँ के संग में। उनको 7 रोज कहा जाता है। तो फिर जल्दी जल्दी पास होकर निकल पड़ेंगे सर्विस पर। मूल बात, एक बात समझ जाए तो आपे ही उठ जाएं। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। नब्ज देखने वाला बड़ा होशियार चाहिए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज तो बुद्धि में जरूर होनी चाहिए। सुदर्शन चक्रधारी हो बैठना है। बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। कोई राय हो, बाबा यहाँ क्या क्या होना चाहिए, बता सकते हैं। घर के बच्चे हो ना। यह है टावर ऑफ साइलेंस। मनुष्य शांति चाहते हैं ना। तुम बैठते ही ऐसे हो जैसे कि शरीर छोड़कर जाते हो। यह भी बुद्धि में रखना है। टोकी को छोड़ जावे मूवी में, साइलेंस में जाना है। शांति बहुत रहनी चाहिए, आवाज न हो। शांति से रहने से कोई को भी आने से मजा आएगा। यहाँ मरना सिखाया जाता है। हमको जाना है अपने घर। दुनिया गुलगुल बन जाएगी, फिर हम आएंगे। जो कोई भी आवे तुम बोलो, तुम बंदर से देवता बनना चाहते हो तो बनो। प्रबंध मकान आदि का करो, बोझा नहीं पड़ेगा। बाबा पास पैसे बहुत हैं। राजाई हम स्थापन करते हैं तो पैसे भी हम खर्च करते हैं। मालिक भी हम बनेंगे। युक्ति से इशारा भी देना पड़ता है। हम ब्राह्मण अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं तो हम अपना ही खर्चा करेंगे। भिखारी थोड़े ही हैं जो दूसरे का पैसा लगाएंगे। हम अपना ही लगाते हैं। यह योगबल की बात है। बाप कहते हैं याद से तुम सत्व प्रधान बन नई दुनिया में आ जाएंगे। हम अपने पैसे से अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। हमको भीख मांगने का नहीं है। हम राजाई स्थापन करने के लिए अपने गवर्नमेंट से ही नहीं लेते हैं तो बाहर वालों से कैसे लेंगे? इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, जानते हैं यह सब खलास हो जाना है।
इसलिए अपना लगाते रहते हैं। हम अपने पैसे लगा सकते हैं, फिर साहूकार से लेवे ही क्यों। बाबा पास जमा करते हैं, बाबा भी मदद करते हैं। इनकम टैक्स आदि की तो बात ही नहीं। वंडरफुल बात है ना। पढ़ाई से राजधानी मिलती है, पैसे की तो दरकार ही नहीं रहती। हम जानते हैं हम जो करेंगे हम पाएंगे। अपने लिए ही राजधानी स्थापन करते हैं, भीख लेने की बात ही नहीं। कोई में भी मोह नहीं रखना है, क्योंकि जानते हैं यह सभी खत्म होनी है। मोह किस में रखें। तुम सभी आत्माएं पढ़ रही हो, मोह की बात ही नहीं। रग तोड़नी है। हम आत्माओं को जाना है घर। यह पुराना शरीर छोड़ देना है। हम आत्माएं चले जाएंगे, फिर आएंगे नहीं इस मृत्युलोक में। मोह रखेंगे तो अंतकाल जो स्त्री सुमरे। सुना है कभी ये गीत? बाबा की स्मृति में अंतकाल जो मरेंगे तो स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। तुम अपना वकील आपे ही बनते हो श्रीमत पर। शिव बाबा तो सभी कहते हैं। यहाँ बाप बैठे हैं, समझते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई में याद की यात्रा भी आ जाती है, इसलिए सेकंड में जीवन मुक्ति गायब हुआ है। जीवन मुक्ति तो मिलनी ही है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। बच्चे यह तो जानते हैं हम अपनी बादशाही तन मन धन से स्थापन कर रहे हैं। तन भी जरूर चाहिए। आत्मा में मन बुद्धि है ही, और धन इतना काम नहीं देगा। हाँ, चित्र आदि बनाते हैं। शिव बाबा तो दाता है, वे क्या करेंगे? कर्तव्य कराते हैं, ऐसे ऐसे सेंटर खोलो। खूब पुरुषार्थ करना है। जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं। देवता धर्म कोई है नहीं, सिर्फ चित्र हैं, शास्त्र हैं, परंतु उनको पता नहीं है गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। इसलिए भारत के लिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आए हुए हैं जो बैठ हमको पढ़ाते हैं, तो कितना ऐसे टीचर को याद करना चाहिए। जो अच्छा इम्तिहान आदि पास करते हैं तो टीचर को सौगात आदि देते हैं। वह है लौकिक, यह है पारलौकिक। तो टीचर को तो बहुत याद करना चाहिए, बहुत ही अंदर में खुशी होनी चाहिए। बाप हमको ऐसा बना रहे हैं। अभी बच्चे जानते हैं वह गीता पढ़ते हैं, परंतु दिल से बात लगती नहीं। अभी तुमको दिल से लगती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा ही रहे। जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ब्रह्मा भी पढ़ रहे हैं, जिसके हम एडॉप्टेड चिल्ड्रंस हैं। भगवान पढ़ाते हैं, यह याद करो तो यह भी मनमना भव का काम दे सकते हैं। बाबा पढ़ाते हैं तो याद किया ना, इससे भी विकर्म विनाश होंगे। यह अंतिम जन्म है, बाबा आए हैं, साथ में घर ले जाएंगे और कोई समझा नहीं सकेंगे। बाबा अपने परमधाम शांतिधाम ले जाएंगे, नई बात थोड़ी ही है। बाबा पढ़ाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने राजधानी में राज्य पालेंगे। पढ़ाई से ही हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं। यह तो जो बाबा समझाते हैं यह भी भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी सतो प्रधान बन जाए। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, यह चिंतन रहे। बाप कहते हैं बल धंधा आदि भी करो, नहीं तो शरीर निर्वाह कैसे चलेगा। समझो बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं तो यह भी याद हुई ना। बाबा 84 का चक्र समझाते हैं। तुम सभी को समझाओ, मनुष्य से देवता बनना माना करैक्टर सुधारना है। पहले पहले बाप का परिचय देने से फिर कुछ पूछेंगे नहीं। हम श्रीमत की बात करते हैं, तुम मनुष्य मत पर बात करते हो। हम मनुष्य मत पर तो जन्म जन्मांतर चले हैं। भगवान तो टीचर ठहरा ना। बाप पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए तो विनाश भी जरूर होगा ना। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। बहुत प्यार से समझाना है। बाबा ऐसे ही कहते हैं, जो बाप टीचर गुरु भी है। बाप की महिमा सुनाकर ही तुम किसको पानी पानी कर देंगे। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो बाप को याद करो तो आत्मा शांत रहेगी। बाप नजर से निहाल करते हैं, कहते हैं अशरीरी भव, आत्माभिमानी बन हमको याद करो।
पुरानी सृष्टि का विनाश होना ही है। सारी तैयारी है विनाश के लिए। ड्रामा अनुसार तुम्हारी देरी है। कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। पैगाम सभी को नहीं पहुंचाया है। तुम वर्ल्ड मैसेंजर हो। गाते हैं ना, ओहो प्रभु तेरी लीला। बाप आया इतना दिन पढ़ाया, फिर देरी हो जाती है। बहुत हंगामा दर बदर हो पड़ते हैं। बोलो, हम श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में अशांति होती ही नहीं। श्रीमत है। तुम जो सवाल पूछते हो मनुष्य मत पर, हमको ईश्वरीय मत मिलती है। मनुष्य मत का कुछ सुनो ही नहीं। दैवी मत के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। दैवी मत पर तो तुम देवता बन जाते हो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है हिम्मतवान भव। अब अधिकतर बच्चे थक गए हैं। कब तक माया से लड़ते रहेंगे? कब तक पुरुषार्थ करते रहेंगे? बच्चों घबराओ मत, थको मत, रुको मत। भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। सी फादर करो, फॉलो फादर करो तो सदा उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे। किसी को भी आधार नहीं बनाओ। एक बल एक भरोसे का पाठ को सदा पक्का रखो तो मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।